नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनीष कुमार। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। आज का टॉपिक है कि जो नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय चिन्ह पे जो विवाद चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विवाद आखिर चल क्या रहा है। जो अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर में, उसके ठीक सेंटर में, मैं आगे अभी बताऊंगा कि वो कहाँ उसे स्थापित किया गया है। तो ठीक सेंटर में जो नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह जो दहाड़ता हुआ शेर है उसे स्थापित किया गया, उसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। पहला पॉइंट है कि विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सारनाथ में जो राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर है वो काफी शांत मुद्रा में दिखाई देते हैं। वहीं सेंट्रल विस्टा यानी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसके छत पे जो स्थापित किए गए शेर है वो उसकी मुद्रा बहुत आक्रामक यानी कि एग्रेसिव दिखती है। तो पहला ये आरोप लगाया जा रहा है। दूसरा आरोप है कि विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया कि पीएम ने कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण क्यों किया। तो दोनों को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। दोनों पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किनके पास होती है। तो आप ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, रोअरिंग कंट्रोवर्सी ओवर लायन इन नेशनल एम्बलम। इसका मतलब है कि दहाड़ते हुए शेर का जो आकार दिया गया है नेशनल एम्बलम में उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, तो उसी के बारे में समझेंगे हम लोग। दूसरा आर्टिकल आप एबीपी का देख सकते हैं, नेशनल एम्बलम डिस्प्यूट, अशोक स्तंभ को लेकर छिड़ा विवाद, विपक्ष ने आकार बदलने के लगाए आरोप, सरकार ने भी दिया जवाब। एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं, सारनाथ और नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय प्रतीक एक समान, सिर्फ आकार अलग अलग। मैं बता दूं कि हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के मंत्री हैं, तो इस सरकार के तरफ से इनके द्वारा क्या जवाब दिया गया वही इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट के बीच राजपथ के किनारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में बनाई जा रही है। इस भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी और 2022 के अंत तक यह बनकर तैयार होने की संभावना है। इसको बनाने में कुल खर्च 862 करोड़ रुपए लगेंगे। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तहत बनाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट मिला है वो टाटा कंपनी को मिला है। तो टाटा ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो इसी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर में यहाँ पे मिडिल में जो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मिडिल में नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक यानी जो दहाड़ता हुआ शेर है उसी को यहाँ स्थापित किया गया है। उसी को लेकर ये कंट्रोवर्सी चल रही है। इस स्लाइड में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है और इसी के मिडिल में यहाँ पे नेशनल एम्बलम को स्थापित किया जा रहा है। और जो नेशनल एम्बलम है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, तो इसी को स्थापित किया जा रहा है। वो तो दूर से लिया हुआ पिक्चर इसीलिए उसमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा बनाया गया है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो जो बनाया गया है उसमें कांसे से बनाया गया है। ये कांसे से बनी, इसकी ऊंचाई लगभग 6.5 मीटर यानी कि 21.3 फुट और इसका वजन 9500 किलोग्राम का है। चूंकि ये कांसे का बनाया गया है तो ये भारी तो होगा ही, तो इसका वजन 9500 किलोग्राम का है। और ये ओरिजिनल जो अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उसकी लंबाई मात्र में 1.6 मीटर यानी कि 5.24 फुट का है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। इसी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो शेर का स्तंभ बनाया गया है एग्रेसिव मोड में है और जो पहले सारनाथ की प्रतिमा थी, सारनाथ में जो स्तंभ बना हुआ है उसमें एक विनम्र स्वभाव में एक शेर बनाया गया है। तो कंट्रोवर्सी ये है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर कंट्रोवर्सी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं अशोक स्तंभ जो सारनाथ में बना हुआ है उसके बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। महान सम्राट अशोक द्वारा 250 बीसी में बनाया गया था। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सांड का है, ये घोड़ा का है और इसके ठीक पीछे आपको हाथी का और सिंह का पिक्चर देखने को मिल जाएगा। तो आप इस बात को याद रखें क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि अशोक स्तंभ में शेर के अलावा उस पे और किस जानवर के फोटो छपे हुए हैं, तो आप इसको याद रखें।
और हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है और इसी धर्म चक्र में 24 तिल्लियां हैं और इसी धर्म चक्र को हमारे नेशनल फ्लैग में डाला गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रतीक को 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है और इसके नीचे, प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ है केवल सच्चाई की विजय होगी। तो हम लोगों ने अशोक स्तंभ के कुछ ऐतिहासिक फैक्ट के बारे में समझा, तो अब आगे कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या चल रही है। सबसे पहला कंट्रोवर्सी है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स पावर ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड जुडिशियली। एज हेड ऑफ गवर्नमेंट, पीएमओ इंडिया शुड नॉट हैव अनवील्ड द नेशनल एम्बलम अटॉप्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। A Speaker of Lok Sabha represents Lok Sabha which is not subordinate to government. PMO India has violated all constitutional norms. इसका मतलब यह हुआ कि संविधान, संसद, सरकार एवं न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में पीएमओ इंडिया नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। पीएमओ इंडिया सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। मोटा मोटी इनके कहने का यह मतलब है कि यह बिल्डिंग संसद का पार्ट और संवैधानिक पद पे सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती है लेकिन वो इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन इनके कहने का मतलब है कि संवैधानिक पद पे राष्ट्रपति बैठे हैं तो इसका अनावरण भी राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री को। और दूसरा बोल रहे हैं कि लोकसभा के जो स्पीकर, आप यहाँ देख सकते हैं कि ओम बिरला साहब जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ। दूसरा पॉइंट है कि इनका कहना है कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो संपूर्ण लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ना कि वो सरकार के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो इनको लोकसभा स्पीकर को भी यहाँ नहीं होना चाहिए, इनके कहने का ये मतलब है। और बहुत सारे बयान निकल के आ रहा है कि उसमें ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी, चूंकि हमारा देश एक सेक्युलर देश है तो प्रधानमंत्री जी को किसी विशेष एक धर्म को लेकर यहाँ पे पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे पूजा जो किए थे वो हिंदू रीति रिवाज से किए थे, तो इनको लेकर भी कुछ लोगों को आपत्ति है। एक और ट्वीट देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय जनता दल राजद जो कि बिहार की पार्टी है, इसके द्वारा किया गया है। मूल कीर्ति के चेहरे पर सौम्यता का भाव तथा अमृत काल में बनी मूल कीर्ति की नकल के चेहरे पर इंसान पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। बेसिकली ये जो शेर का जो एग्रेसिव लुक दिया गया है उसी को लेकर ये बोल रहे हैं कि जो पहले जो आकृति थी हमारे नेशनल एम्बलम में जो सारनाथ से ली गई थी उसमें एक शांत स्वभाव का शेर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एग्रेसिव जो शेर दिख रहा है उसी को लेके ये आरजेडी ने इस पे तंज कसा है, सरकार पे तंज कसा है कि सरकार यहाँ जो है नेशनल एम्बलम है उसके आकृति में कुछ चेंज कर दिया है। बाकी सरकार के द्वारा भी इसके बचाव पक्ष में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप हरदीप सिंह पुरी का स्टेटमेंट। Sense of proportion and perspective, beauty is famous, regarded as lying in the eyes of the beholders. So is the case with clan and anger. The original Sarnath emblem is 1.6 meter high, whereas the emblem on the top of the new parliament building is huge at 6.5 मीटर हाइट। इनका कहना है कि जो सारनाथ में जो नेशनल एम्बलम बना हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया था पहले कि उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, यानी कि 5 फीट के लगभग है, और जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे बनी है नेशनल एम्बलम उसकी ऊंचाई 21 फीट के लगभग है। तो इनके कहने का ये मतलब है कि 21 फीट की प्रतिमा और 5 फीट की प्रतिमा में अगर उसको नजदीक से 21 फीट की, ये जरूर है कि ये बड़ी दिखेगी, तो उसको नजदीक से देखने के बाद उसका भाव कुछ एग्रेसिव जरूर दिखेगा, और जो छोटी प्रतिमा है उसको देखने के बाद वो कुछ नॉर्मल दिखेगा। तो इनका ये कहना है। बाकी और दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ एंगल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो पिक्चर सामने है उसमें आप देख रहे हैं कि वो काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं, लेकिन जो अभी मैं दिखा रहा हूँ इस लाइन में देखें आप, इसमें उतना एग्रेसिव नहीं दिख रहा है। तो कुछ एंगल्स का भी जरूर प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा ट्वीट है कि इफ एन
exact replica of the original were to be placed on the new building, it would barely be visible beyond the Parliament rail. The experts should also know that original placed in Sarnath is at ground level, while the new emblem is at a height of 33 मीटर from ground. इस ट्वीट के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं कि जो सारनाथ में जो राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है वो ग्राउंड से हम उसको देखते हैं और वो छोटा भी है, तो इसीलिए वो एक शांत स्वभाव का दिखता है। लेकिन यहाँ जो 33 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर लगाया जा रहा है, तो वो उसको अगर थोड़ा सा एग्रेसिव और थोड़ा बोल्ड नहीं बनाया जाएगा तो क्या वो दूर से जो हमारा सिंबल है नेशनल एम्बलम वो क्या दिखेगा इस तरह। तो इनका ये कहना है यहाँ पे। तीसरा ट्वीट है कि वन नीडेड टू एप्लीकेबल द इम्पैक्ट ऑफ एंगल, हाइट एंड स्केल व्हेन कंपेयरिंग द टू स्ट्रक्चर्स। इफ वन लुक्स एट द सारनाथ एम्बल्स फ्रॉम बिलो, इट वुड लुक एज क्लैम ऑफ एंगर एज द वन बीइंग डिस्कस्ड। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि एंगल का भी प्रभाव पड़ता है, तो उन्हीं का जिक्र यहाँ इन्होंने किया है। बाकी BHU के एक प्रोफेसर ने भी यही कहा कि कॉपी किए गए प्रतीक का आकार इतना विशाल है कि फोटोग्राफी दृष्टिकोण बदल रही है। आपको ऐसा लगता है कि यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से अलग है, जो सच नहीं है। यदि आप इसे आंखों के स्तर पर देखते हैं तो आपको इसका बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि किसका क्या कहना है, एक्सपर्ट का क्या कहना है। बाकी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से क्या सही है, क्या इनमें कुछ अंतर है या जो बनाया गया है एम्बलम वो सेम है सारनाथ के एम्बलम से। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कृपया अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।